इसी तरह शंकर भगवान के पूजन की कोई तिथि, कोई बार, कोई समय मत देखो, कोई समय मत देखो। शिव को जब भजोगे तब शिव तुम्हारे पास में होगा, शंकर तुम्हारे नजदीक में होगा। शिव को तुम जब भजना चाहो, जब तुम्हारा मन, जब तुम्हारा दिल कर जाए तब शिव को भजो। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आपकी कृपा हो, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आपकी दया, आपकी करुणा हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई समय शिव को पुकारने का नहीं है कि इस समय पर भगवान को पुकारोगे तो जल्दी आएगा। शिव को जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, जब तुम्हारा हृदय कर जाए, तब शंकर को पुकार लो, उसको बुला लो। तुम्हारा जब मन करे, तुम्हारा जब दिल कर जाए, तब शिव को। एक कथा आती है बड़ी सुंदर। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी कैलाश पर बैठी थी। होगरदानी नहीं थे उस समय पर। भगवान शिव होगरदानी उस समय पर वहां नहीं थे। माँ जगत जननी बैठी हुई थी। एक बूढ़ा ब्राह्मण साधारण सी जिंदगी जीने वाला, बिल्कुल सहजता का जीवन जीने वाला, अपने काम में चलते 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 जा रहा। रोज उसका नियम था भगवान की भक्ति करना, स्मरण करना, जप करना, पाठ करना। शाम का समय था, देख नहीं पाया, ध्यान गया नहीं और मालूम पड़े कि उसके चरण एक खड्डे में गिर गए और खड्डे में पड़ने से उसका पांव टूट गया, शरीर में चोट लग गई। उसके घर के लोगों ने उसको घर में ले जाकर सुला दिया। बहुत दिन तक वो घर में ही पड़ा रहा। आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है। कर ले, अगला जन्म सवर जाएगा तेरा, फिर तुझे कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा, कोई जन्म, फिर तुझे कोई जन्म नहीं लेना। पार्वती जी की आंखों में जल भर गया कि कितना साधारण ब्राह्मण है और इतना इतना तप करने वाला, इतना साधना करने वाला, पूजन करने वाला, पांव टूट गया, शरीर टूट गया और पड़ा हुआ है। शिव जी का ध्यान नहीं है क्या? थोड़ी देर बाद भगवान शंकर आ गए, पार्वती जी उनसे रूठ कर बैठ गए। क्यों? क्योंकि भक्तों की दशा नहीं देखी गई, भक्तों की दशा नहीं देखी गई, माता से रूठ कर बैठ गए। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, क्या बात है जगत जननी,
तुम आज रूठी हुई सी दिखती हो। प्रभु आप इतने बड़े दयालु है, भगवान ने आपको 3-3 नेत्र दिए हैं, उसके बाद एक ब्राह्मण भक्त की दशा नहीं देखी जा रही तुमसे? जो रोज मंदिर जाता था, रोज भजन करता था, उसके पांव में चोट लग गई, कमर टूट गई, पांव टूट गया, वो पड़ा हुआ है पलंग पर, उसकी दशा नहीं देखी जा रही तुमसे? उसके पांव सही नहीं कर सकते, उसकी कमर सही नहीं कर सकते? शिव जी ने कहा पार्वती कमर और पांव तो मैं एक बेलपत्र दूं उसको और खाएगा और वो ठीक हो जाएगा, पर मैं चाहता हूं कि थोड़ा समय वो पलंग पर पड़ा रहे, थोड़ा समय वो पलंग पर रहे, पलंग पर पड़ा रहे। हाँ, वो तुम्हारे को भज रहा है, तुम्हें जप रहा है, तुम्हारी आराधना कर रहा है, और तुम कह रहे हो उसको पलंग पे पड़े रहने दो। हाँ पार्वती जी, उसको पड़े रहने दो। पार्वती जी कहने लगी अगर तुम उसको अच्छा नहीं करोगे तो मैं चली जाऊंगी और मैं ठीक कर कर आऊंगी। शिव जी ने कहा पार्वती मेरा कहना मान लो, उसको पलंग पर पड़े रहने दो। नहीं, अब पार्वती जी नहीं मानी और पार्वती जी ने जाकर एक बूढ़ी का रूप रखकर उसको, पार्वती जी ने थोड़ा सा जल पिलाकर उसको पूरा स्वस्थ कर दिया। जैसे ही वो स्वस्थ हुआ, 4 दिन निकले, वो 4 दिन बाद निकल कर जा रहा था, वन से एक सिंह आ गया और शेर आकर उसको खा गया और उसका जीवन समाप्त हो गया। पार्वती जी ने कहा जिसको मैंने ठीक करा था वो तो मर गया, मर गया, चलने नहीं। आप में से कई लोग हैं ऐसे जो भगवान को दोष देते हैं, कई लोग कथा श्रवण करने वाले भी ऐसे हैं जो परमात्मा को दोष देते हैं। हम इतना पूजन पाठ करते हैं तो दुखी हैं, हम जल चढ़ा रहे हैं तो दुखी हैं, हम मंदिर जा रहे हैं तो दुखी हैं, वो व्यक्ति इतना फल फूल रहा है, वो ऐसा कर रहा है, हम दुखी हैं। हम नाना परमात्मा को धन्यवाद देना कि मैं तेरी निगाह में हूं, मैं तेरी निगाह, धन्यवाद दो। थोड़ा सा कष्ट आ गया तो रोना नहीं, भगवान को धन्यवाद देना कि कोई बड़ा दुख आने वाला था, थोड़े से दुख पर निकाल दिया। हाथ में लग गई, पांव में लग गई, घर में पड़े हो ना, तो परमात्मा चाहता है कि तेरे साथ कोई घटना घटने वाली थी तो निपटने वाला था, इसलिए हाथ पैर तोड़कर तुझे घर के अंदर पटक दिया कि तेरी जिंदगी बच जाए, तुझे कहीं जाना ना पड़ जाए। छोटी सी तो निकाल दिया, छोटी सी पहचान है। तो तुम्हारे गांव में हॉस्पिटल है? अरे बोलो तो, ठीक है। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब हैं, नर्स मैडम, ठीक है। डॉक्टर से पहचान है, नर्स से पहचान है, नहीं है तो कर लो। डॉक्टर से पहचान होगी तो ज्यादा दवाई नहीं लिखेगा, नर्स से पहचान होगी, इंजेक्शन भी लगाएगी तो धीरे से लगाएगी, पहचान वाली है, नहीं तो टोच देगी। बोलो सही है कि गलत है? हॉस्पिटल में जाते हैं, बच्चा को रोना आता है, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मैं सुई नहीं लगवाऊंगा। पापा कहते हैं अपनी पहचान वाली है, आंटी है पहचान वाली है तो चिंता मत कर, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। और उसने तुरंत थोड़ा सा मला लगाया रुई का पुआ और धीरे से बात करते करते इंजेक्शन लगा दिया और रुई मल कर कह दिया बता तुझे दर्द हुआ? नहीं। क्यों? तेरे पापा से हमारी पहचान है बेटा, पहचान काम आती है इसलिए दर्द नहीं होने दिया। परमात्मा की पहचान कब काम आती है? जब दुख आता है, परमात्मा थोड़े में निकाल देता है, तब काम आता है। शिव जी पे चढ़ा 1 लोटा जल कब काम आएगा? जब लिख देगा। इसलिए परमात्मा से पहचान कर लो तो दुख थोड़ा कम लिखेगा, सुख ज्यादा लिख देगा। उससे पहचान कर पहचान और शिव से
भगवान शंकर से प्रीत बढ़ाई। महाराज आप कितनी पूजन करते हैं, कितना पाठ करते हैं, किसी को मत बताओ। गंदगी उजागर कर दो। शिव कथा कह रही है गंदगी उजागर कर दो, पर बंदगी उजागर मत करना। उस बंदगी में मेरा शिव बसता है। उस बंदगी, प्यार मुख से बोलने से नहीं होता। पत्नी सोचती है पति मुझे बहुत बार बोले मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। ये प्यार नहीं है। सुख में प्यार झलके वो प्यार नहीं हो सकता, वो प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए शिव महापुराण की कथा कर रही है। तुम कितना भजन करते हो, कितना अनुष्ठान करते हो, कितनी कथा सुनी, चाहे तुम 50 कथा सुनो, 100 कथा सुनो, तुम्हारा मन बढ़ जाए तब टीवी चालू करो और शिव महापुराण की कथा सुनो 1000 बार। एक बार नहीं कुबेरेश्वर धाम, जब तक जिंदगी है बाबा से कहकर जाना, तेरे दरवाजे पर बुलाते रहना, तू कृपा करते रहना, तू देते रहना, मैं आते रहूं। जब तक तू देगा नहीं तो मैं आ नहीं सकती। टिकट कहां से लाऊंगी, किराया कहां से लाऊंगी, शरीर अच्छा रखना, तू देते रहना, मैं आती रहूंगी। तू झोली भरते रहना, मैं हर महीने आऊंगी। उससे कहकर जाना, ये मत कहकर जाना कि एक बार ही जाऊंगी, एक बार ही आई हूं मैं तो भैया अब अगली बार आऊं कि नहीं। ना ना, तू देते रहना, मुझे बुलाते रहना। दामोदर प्रसाद जी भगवान को कहकर जाना, भोलेनाथ जी को, जैसे पूरे गांव के साथ में कथा सुनने आया हूं, ऐसे साल 2 साल में फिर बुला लेना। इतना देना कि फिर बाबा बुला, फिर बुलाना। और आप भी बाबा से कहकर जाना कि बाबा हमको ऐसा देना कि जैसे दामोदर प्रसाद जी 500 लोगों को लेकर आए हैं, हम भी 500-700 लोगों को, अपने गांव के लोगों को, परिवार के लोगों को लेकर आए और खूब प्रेम से कुबेरेश्वर धाम में ठहरे और बाबा की कथा करवा कर फिर जाए। याद आए ना, वहाँ यहाँ की चर्चा जब आप अपने गांव में जाकर करो तो याद रखना कि तुम शिव जी को याद नहीं कर रहे हो, सीहोर का कुबेरेश्वर बाबा तुम्हें याद कर रहा है। तुम्हें प्रेम, तुम दुख में जल रहे हो, तुम कष्ट में पड़े हुए हो, तुम तकलीफ में पड़े हुए हो, तुम्हें लग रहा है कि परमात्मा साथ क्यों नहीं दे रहा। भगवान कह रहा है तू मेरे अग्नि के खंभे के पास तक पहुंच गया है, डामाडोल मत होना, विश्वास मत छोड़ना। प्रहलाद जैसे दुख में भी मुझे गले लगा कर रखना, मैं प्रकट होकर तेरे दुखड़े को काट दूंगा। मैं दुखड़े को काट दूंगा। आग में जल कर देख लिया, तेरे प्यार में जल कर देखना है, तेरे प्यार में जल कर देखना है। उससे स्नेह, उससे प्रीत, उससे प्रीत, उससे स्नेह करे। जिस दिन अपने भीतर का अहंकार जल जाएगा, अपने भीतर का काम जल जाएगा, आसक्ति वासना जल जाएगी। कितने सालों से लोग चिल्ला रहे गौ माता की जय हो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। कितने दिनों से चिल्ला रहे हैं विश्व का कल्याण हो। अब तुम इतनी बड़ी बात करते हो कि विश्व का कल्याण और भोजन करने जाते हो तो लाइन में धक्का मुक्की करते हो। जब तुम्हारे भीतर ये भाव प्रकट हो गया कि विश्व का कल्याण हो तो पास वाले को, बूढ़े व्यक्ति को, बुजुर्ग को, बच्चे वाली माता को, कोई बूढ़ी माँ को, कोई स्त्री को थोड़ा आगे कर दो। ले जी तुम चली जाओ। खाते समय अपना कल्याण हो, कमाते समय अपना कल्याण हो, झूठ बोलते समय अपना कल्याण हो, फिर विश्व का कल्याण कहां गया? केवल चिल्लाने से काम चलेगा? विश्व का कल्याण हो। शिव पुराण स्वीकृत नहीं करते। जितना बोलो उतना अपने ऊपर अमल भी तो करो। विश्व का कल्याण हो तो पहले आप अपने कल्याण की भावना छोड़ो,
पहले विश्व कल्याण की भावना पकड़ो। आप दूध, गाय के 2 आंख होती है, 2 सींग होते हैं, 4 थन होते हैं। गाय का दूध कितना पौष्टिक होता है, गाय माता चारा खाती है, कैसे भगवान उसके अंदर बसते हैं, ये उसको मालूम पड़ता था। बच्चे की छोटी सी लाइफ में उसे गौ माता के बारे में ज्ञान होता था। आज के जमाने में कुत्ते पर निबंध दिखाया जाता है और गाय को छोड़ दिया जाता है। कहां गई गौ माता? कुछ नहीं कर सकते तो गौ माता के लिए आज गोपाष्टमी के दिन एक नियम तो बनाओ कि भारतीय पाठ्यक्रम में गौ माता के लिए भी एक किताब होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और गाय पर निबंध लिखा हो, चाहे गाय पर कोई सब्जेक्ट बने, जिससे बच्चे पढ़ें तो धीरे से उनके अंदर गौ माता के प्रति भाव जागृत होगा। आज के समय में गौ माता के प्रति लोगों का भाव वो नहीं है। दूध निकाला, छोड़ दिया, धक्के खा रही है। कई लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं इतनी सारी गौशाला खुल गई हैं, इसके बाद भी गाय रोड पर घूम रही है। हमारा निवेदन है, जो चिल्ला रहे हैं उनसे निवेदन है, उस रोड की सारी गाय को भर कर लिया और गौशाला में बांध दो। पर वो गौशाला में बनती तो है, थोड़े समय के बाद उसी गाय का सेठ आता है, रोज शाम को गाय को गाली देकर छुड़ाकर अपशब्द कहकर ले जाता है, दूध निकालता है, फिर रोड पर छोड़ देता है। हमारी गाय क्यों पकड़ के ले गए, क्यों बांधी तुमने गौशाला में, क्यों ले जाकर धर दी गौशाला में? गौशालाएं तो खुली हैं गौ माता के लिए, रोड पर खड़ी हुई गायों को भी रखने को सारी गौशाला के मालिक तैयार हैं, सारी गौशाला में गायों को रखने को तैयार हैं। पर जब गाय अच्छी हो जाती है, स्वस्थ हो जाती हैं, उनके मालिक फिर आकर खड़े हो जाते हैं। हमारी गाय तो लड़ाई करते, झगड़ा करते, अपशब्द करते, ताना देते, गौशालाओं में उपद्रव मचाते। बाद वो ब्राह्मण जा रहा था वन से, शेर उसको खा गया, प्राण छूट गए। पार्वती जी को मालूम पड़ा कि वो मर गया। जिस ब्राह्मण को मैंने बचाया था वो मर गया, उसके प्राण छूट गए। रोती हुई पार्वती जी शिव जी के पास पहुंची, प्रभु मैंने उसको बचाया था, वो मर गया। शंकर भगवान कह रहे हैं, जब वो मेरे मंदिर आता था, पूजन करता था, आराधना करता था, साधना करता था, उसके बाद भी उसके पांव तोड़ दिए, खड्डे में गिर गया, कमर टूट गई। वो घर में पलंग पर पड़ा था, क्या मैं सही नहीं कर सकता था? सही करता, मैं थोड़ा धीरे धीरे करता। क्यों? क्योंकि उसके माथे पर जो काल मंडरा रहा था वो काल टल जाता। मेरा नाम महाकाल है, मैं किसी भी तरह अपने भक्त को बचाने का प्रयास करता। मैं अपने भक्त को बचाने का प्रयास करता हूं क्योंकि मैं महाकाल हूं। थोड़ा सा दुख दूंगा, तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारा पहचान वाला हूं। थोड़े धीरे से दुख को निकाल दूंगा, सुई धीरे से लगने दूंगा, और केवल इतनी सुई लगाने के बाद थोड़ी सी रुई भी रख दूंगा, हिलाते रहना, चिंता मत कर। दुख आया है, धीरे से भजन का रुई लगाओ, धीरे 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 ठीक होता चले जाए। उसको एक पत्र है, अच्छा है। मनीष मीणा, मानसिंह, गिरधर लाल मीणा निवासी, 77 विनायक बिहार, डी हरनाथपुरा, रावण गेट, कालवार रोड, जयपुर की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो। पीछे के रास्ते से आ जाओ, एक बेलपत्र। बुजुर्ग माता पिता अपना दरवाजा लगा कर नहीं सोते, क्योंकि उनको मालूम है कब बेटा आवाज़ लगा दे, कब पोता आवाज़ लगा दे, कब नाती आवाज़ लगा दे, कब कोई बेटा बेटी आवाज़ लगा दे, कब दामाद आवाज़ लगा दे, तो हमको जाना पड़ेगा। उसी तरह मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा वो घरदानी, उसके दरवाजा नहीं है। उसको मालूम है कि जिंदगी में दुख कभी भी आ सकता है, और कोई दुख की घड़ी में एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर में जाएगा तो मुझे दौड़ कर आना पड़ेगा। हमसे कई लोगों का इस बात पर बहुत विवाद होता है, क्या कथा करते हो, हर कुछ बता देते हो, हर कुछ बोल देते हो।
कई लोग कहते हैं शिव जी को इतने बजे तक जल चढ़ाना, इसके बाद मत चढ़ाना, इसके बाद चढ़ाना, इसके बाद मत चढ़ाना। परशु महापुराण तो ये कहती है कि वो बाप है, तुम बेटे हो। बेटा बेटी को कभी भी माँ बाप की जरूरत पड़ जाए, उससे मिलने का सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल। जब दुख आए तो दौड़कर मंदिर चले जाओ, चढ़ाओ। और यदि मान लो, अंदाजा लगाइए, अगर आप विचार करिए, मान लो अगर आप ये अंदाजा लगा कर बैठिए कि मंदिर में मान लो अगर कोई मना कर दे कि नहीं अभी दोपहर हो रही है, हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, अब शाम हो रही है, हम जल चढ़ाने नहीं देंगे, अब रात्रि हो रही है, हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, और तुम्हारी बहुत बड़ी विपदा आकर खड़ी हो गई है, बहुत बड़ा टेंशन आकर खड़ा हो गया है, तो अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसको थाली में रखो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपना दुखड़ा उससे कहकर जल चढ़ा दो। वो स्वीकार भी आते हैं तो योग वाले भी आते हैं, यहाँ उपासना वाले आते हैं तो पूजा वाले भी आते हैं, बैठते हैं। कब पिता को तुम्हारी जरूरत पड़ जाए और तुम्हें पिता की जरूरत पड़ जाए। हमारे यहाँ पर दोपहर में हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, हम शाम को जल नहीं चढ़ाने देंगे, हम रात को जल नहीं चढ़ाने देंगे, हम दिन में जल नहीं चढ़ाने देंगे। मत चढ़ाओ, जहाँ का जैसा नियम है उसके अनुसार चलो, पर अपने घर में अपने पिता के पास कोई नियम नहीं चलता। वो जब तुमको तकलीफ आ जाए, जब तुमको दुख आ जाए, जब तुम्हें कष्ट आ जाए, तब उसको याद करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर याद मत करो। दुख आया और किसी ने कह दिया चलो मैं तुम्हें वहां लेकर जा रहा हूं, वहां दुख मिट जाएगा, चलो मैं वहां लेकर चलती हूं, वहां तकलीफ मिट जाएगी। ना ना ना, मेरा तो बाप मेरे घर में बैठा है, मेरा बाबा बैठा है, कुबेर भंडारी का नाम लूंगी, कुबेरेश्वर बाबा का नाम लूंगी, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहूंगी और मेरा दुख कट जाएगा, ये निश्चित है। कभी भी याद करो उसको, कभी। मौत का कोई समय होता है? जम के तो बोलो, मरने का समय है नहीं, मैं सुबह 4 बजे मरूंगी, मैं दिन के 2 बजे मरूंगा। मृत्यु का में मर गए, यहां मर गए, वो मृत्यु श्रेष्ठ है क्या? नहीं। मृत्यु कौन सी श्रेष्ठ है? जब कुछ भी तुमने गलत नहीं किया, ना सुसाइड का मन में विचार करा, पर परमात्मा स्वयं तुझे लेने के लिए मृत्यु लोक में आया और वो तुझे लेकर चले गया, वो मृत्यु श्रेष्ठ मानी गई है, वो मृत्यु श्रेष्ठ। अब तुम अपनी मर्जी से मर रहे हो, ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ रहे हो, नमस्तु भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो।
बाबा शिव को अपने मन की बात कहोगे तो बाबा सुनेगा जरूर। ओ भोला सब दुख ओ भोला सब दुख बाबा हमारी जीवन के जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, जितनी तकलीफ है, सब काट सब। हम जानते हैं कि हमारे दुख का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, हमारे दुख का जिम्मेदार हम स्वयं। हम स्वयं अब ठीक है, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है, बाबा की कृपा। गर्भाशय में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, बच्चादानी निकालने का कह दिया था। बाबा की कृपा से 4 बार कुबेरेश्वर धाम आकर गई, जल पीकर बाबा की बेलपत्र खाकर आज बाबा की कृपा से गर्भाशय की गठान पूरी गल गई और ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। शिव कृपा, शंकर की उदार। शिव कथा कर रही है, बाबा का सुंदर महापुराण वर्णन कर रहा है। अंधकासुर को जो मिला, जो बताया गया उसके अनुसार अंधकासुर असुर बनता चला। अच्छे व्यक्ति की संगति, अच्छे व्यक्ति का संगत, अच्छे व्यक्ति का सत्संग आपको और हमको अच्छे मार्ग की ओर लेकर जाता है। बेटे का सिलेक्शन 27 बच्चों में से एक बच्चे का पूरी कामना उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, बाबा का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। संगत अच्छी हो, अंधकासुर को संगत अच्छी नहीं, असुर बन गए। जब हिरण्याक्ष चला गया और अकेला रह गया, तब करा ब्रह्मा जी का वर मांगा कि मैं मरूं ना। ब्रह्मदेव ने कहा संसार में जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित हो, मरना तो पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसकी मृत्यु नहीं हुई, सबको मर मर। पर यह सोचकर जीना कि मरना ही है, मरना ही है, मरना ही है, मरोगे तो वैसे भी तुम नी भी सोचोगे तो मरोगे, तो जो होना है उस पर छोड़ दो, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को अच्छा जियो। 500,000 लोग आके कथा का आयोजन करते रहें और यहाँ कथा आपके माध्यम से होती रहे और आप लोग कथा का लाभ लेते रहें। कोई भी ब्राह्मण आए कथा करे, आनंद ले और अपनी जिंदगी को सुख हो। ये जीवन का एक सुख है, आनंद। रसतत्व ग्रहण करते महाराज। अंधकासुर ने जब देखा ब्रह्मा जी ने वर नहीं दिया ऐसा, तो भगवान से कहा कि मैं मरूं, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण। ठीक है, अंधकासुर को नहीं मालूम था कि मेरी माता भी है, वो तो समझ रहा था मेरी कोई माँ ही नहीं,
माता पार्वती को अंधकासुर ने गलत दृष्टि से देख लिया था, तो शिवजी ने काल भैरव को प्रकट किया और अंधकासुर के प्राणों को हर लिया। अंधकासुर चले गए। आगे वर्णन आया सुंदर प्रसंगों में देवादिदेव महादेव के पवित्र चरित्र का, 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। चंद्र का काया करो, भविष्य का वक्ता क्यों ना हो, पर मृत्यु पर उसका कोई कमांड नहीं हो सकता। मृत्यु सत्य है, इसलिए कहा जाता है राम नाम सत्य। मृत्यु की सत्यता है, उसको कोई नकार नहीं सकता। और जब मृत्यु सत्य है तो उसका विचरण, उसका विचार करना, उसका चिंतन करना। तात्या भोसले जी ने विचार करा कि अब मुझे यहाँ पर परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में नहीं रहना, अब मुझे छोड़कर भगवान की भक्ति की ओर अग्रण्य होना। मुझे भगवान का भजन करना है, मुझे स्मरण करना है, मुझे भक्ति करना है, मुझे मंत्र जाप करना है, मुझे नाम जाप करना है। और तात्या भोसले जी छोड़कर श्री स्वामी समर्थ जी के पास में पहुंच गए।